टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया नेपाल रिलेशन, भारत नेपाल संबंध। इससे पहले कि आप भारत नेपाल संबंध को शुरू करें, आपको बता दें कि हमने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए और एक एक वीडियो को समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन। इंडिया नेपाल रिलेशन को समझने से पहले हमको नेपाल की जियो पॉलिटिकल लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेपाल जहाँ पर सिचुएटेड है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि वो चारों तरफ से बाउंड्री से कवर्ड है, चारों तरफ से जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ है, उसका कोई ओशियानिक बॉर्डर नहीं है। नेपाल के मैप में आप देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की साइड में चाइना है और नीचे की साइड में जो है इंडिया है। चाइना जहाँ पर है वहाँ पर पहले जो है तिब्बत हुआ करता था, पर लेकिन चाइना ने तिब्बत को कंक्योर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो अब चाइना का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। और नेपाल का बॉर्डर जो है इधर के साइड में देखेंगे आप नीचे की साइड में, तो वो इंडिया के साथ लगता है। इंडिया का जो उत्तर प्रदेश रीजन है वहाँ के साथ सबसे बड़ा पार्ट नेपाल का लगता है। इसके अलावा आप नेपाल की रिवर्स को देखिए, तो नेपाल की जो ज़्यादातर रिवर्स हैं वो सारी इंडिया में फ्लो करके आती हैं। नेपाल के डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो आप, हमने यहाँ पे मैप लगाया है नेपाल के डिस्ट्रिक्ट का, तो लगभग नेपाल के अंदर जो है अब जो है डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के हिसाब से, उसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं। नेपाल एक हिंदू स्टेट है, बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है एथनिक कम्युनिटी हिंदू की ही रहती है। बाकी जो कुछ अलग रिलीजन के भी लोग रहते हैं, लेकिन मेजरली नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल ने हाल फिलहाल में जो है सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन मेजरली जो है नेपाल एक लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र के रूप में रहा है। तो ये नेपाल की जो है बेसिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। आइए समझते हैं नेपाल के बारे में और इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में। इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है वो एक लंबा रिलेशन है, बहुत पुराना रिलेशन है। देखिए, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब एक ही पेनिनसुलर की कंट्रीज हैं, इंडियन पेनिनसुलर की कंट्रीज हैं, और इनकी जो कल्चर है, इनका जो रिलीजन है वो सब सिमिलर है, आपस में जो है कल्चर शेयर करते हैं, इसलिए बहुत पुराना कल्चर है। नेपाल के साथ इंडिया का कल्चर बहुत पुराना है, सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगते हैं। यहाँ पर देखिए मैप के जरिए कि सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ जो है नेपाल के बॉर्डर लगता है। नेपाल का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों नेपाल को समझना चाहते हैं? देखिए, नेपाल जो है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नेपाल जो है वो एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब हो गया दो बड़ी पावर्स के बीच में, दो बड़ी कंट्रीज के बीच का जो स्टेट होता है उसे बफर स्टेट कहते हैं। तो नेपाल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक बाउंड्रीज का काम करता है, एक बॉर्डर का काम करता है, इसलिए नेपाल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है नेपाल एक रेसिस्टेंस का काम करता है। इसके अलावा बात करें तो जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें नेपाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का ओपन बॉर्डर है। तो ओपन बॉर्डर होने के कारण आसानी से नेपाल से भारत आया जा सकता है, भारत से नेपाल जाया जा सकता है, और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो नेपाल से इंडिया आते जाते रहते हैं। यही बड़ा कारण है। और आप समझ सकते हैं कि जो है नेपाल के लोग इंडिया में काम करते हैं, अलग अलग बिजनेस करते हैं। नेपाल के कई लोग जो है वो इंडियन आर्मी में भी हैं, गोरखा रेजिमेंट के अंदर नेपाली हिल्स के जो गोरखा लोग हैं वो हमारे सेना में भी काम कर रहे हैं। तो नेपाल का रिलेशन इंडिया के साथ किस प्रकार का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है। देखिए, नेपाल को जो चीन के साथ नेपाल का रिलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैप के जरिए समझिए तो चीन जो है किस प्रकार नेपाल तक जो है रेलवे लाइन का एक्सपेंशन कर रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जिसको जो नेपाल को जो है आज की डेट में बहुत रिलीवेंट कर देता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आगे बात करते हैं तो हिस्टोरिकल टाइप्स किस प्रकार के। देखिए, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म ये दो बड़े कल्चरल इन्फ्लुएंस है, रिलीजन इन्फ्लुएंस है जो कि नेपाल और इंडिया को कनेक्ट करते हैं। हिंदुइज्म डेफिनेटली इंडिया का एक बड़ा रिलीजन है, इंडिया का रिलीजन ओरिजिन रिलीजन है। बुद्धिज्म भी इंडिया से ओरिजिन है और वो दोनों ही नेपाल में है। बुद्धिज्म जो है लुम्बिनी, गौतम बुद्ध जो है वहाँ पर जन्म हुआ था लुम्बिनी में उनका, और उसके बाद वो इंडिया की तरफ आए थे, तो और उनको जो है एनलाइटनमेंट मिला था, बोध गया के अंदर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये तो पूरा का पूरा ये बुद्ध सर्किट जो है वो नेपाल तक जुड़ा हुआ है, तो एक कल्चरल रिलेशन है। इसके अलावा जो है हिंदुइज्म जुड़ा हुआ है, जो माइथोलॉजी है उसके अंदर नेपाल और इंडिया का जो रिलीजन
है वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो जो प्लेसेस हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा जो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन को मजबूत करता है। रोटी बेटी का रिश्ता, ये इसका मतलब क्या होता है? रोटी बेटी का रिश्ता, इसका मतलब ये होता है कि नेपाल और इंडिया के इतने ज़्यादा कनेक्टेड रिलेशन है कि नेपाल और इंडिया के लोग आपस में बिजनेस करते हैं, टाई अप करते हैं, फैमिली रिलेशन है, आपस में मैरिजेस फंक्शन की जाती हैं, फेस्टिवल्स को शेयर किया जाता है, कल्चर को शेयर किया जाता है, भोजन को शेयर किया जाता है। इसे ही कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। यानी कि नेपाल और भारत जो है वो किसी भी प्रकार से अलग कल्चर या अलग रूप के देश नहीं हैं, वो एक ही प्रकार के देश हैं। आगे बात करते हैं, तो जब एक ही प्रकार के देश है तो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हो रखी है। देखिए 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और नेपाल के अंदर भी 1951 के अंदर जो है रिवॉल्यूशन हुआ था। उससे पहले ही जो है इंडिया ने और नेपाल ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी। और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब ये था कि नेपाल और इंडिया जो है आपस में अपना बॉर्डर शेयर करेंगे, ओपन बॉर्डर करेंगे और किसी प्रकार का कोई वीज़ा नहीं चाहिए होगा नेपाल के लोगों को इंडिया में आने के लिए, कोई बॉर्डर पे फेंसिंग की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से बिना डॉक्यूमेंट के आप नेपाल में आ जा सकते हैं, नेपाल के लोग इंडिया आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस सेक्टर, हर एक सेक्टर में दोनों कंट्री एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे, टाई अप करेंगे, नेपाली लोग इंडिया आ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं उस इंडिया और नेपाल शेयर करते हैं। इसके अलावा नेपाल को भी बहुत बड़ा बेनिफिट फ्रेंडशिप ट्रीटी से ही हुआ कि नेपाल जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया तो एक ओशनिक कंट्री है, इंडिया का अपना एक ओशन है, तो नेपाल अपने सी ट्रेड रूट्स को बढ़ा सकता था इंडिया के साथ टाई अप करके, और उसने बढ़ाया भी है। नेपाल में जो उसका सी रूट है वो कोलकाता से होकर के जाता है, कोलकाता पोर्ट को वो यूज करता है। तो ये सब बेनिफिट्स नेपाल जो है 1950 से ही शेयर कर रहा है इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी में। आगे समझे तो ट्रेड और बिजनेस की बात करें तो नेपाल और इंडिया के ट्रेड बहुत अच्छे हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, नेपाल के साथ ट्रेड करता है, लंबे समय से ट्रेड कर रहा है, कोलकाता पोर्ट को वो यूज़ करता है, सी ट्रेड रूट्स को बढ़ाता है वहाँ से। इसके अलावा बात करें तो देखिए नेपाल को इंडिया सपोर्ट बहुत मात्रा में करता है। देखिए बहुत छोटी कंट्री है नेपाल, इंडिया जो है डेवलपमेंट एड देता है, असिस्टेंस देता है, और हर एक सेक्टर में जो है नेपाल का सहयोग करते हैं हम लोग। हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, ठीक है, आपका वाटर रिसोर्सेज की बात की जाए, और तमाम प्रकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी में इंडिया का सपोर्ट होता है। इंडिया की बड़ी कंपनी जो है नेपाल के अंदर लगी हुई है, वहाँ इन्वेस्टमेंट का काम और वहाँ प्रोजेक्ट्स में काम इंडिया की कंपनी करती हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो देखिए कनेक्टिविटी में नेपाल जो है वो तिब्बत की तरफ या चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्स जोग्राफिकल कंडीशन, अलग हिमालय की कंडीशन है वहाँ पर, तो अपर के साइड में वो कनेक्टिविटी उसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंडिया की तरफ जो है वो कनेक्टिविटी को अपनी बढ़ाता है। और जैसा कि हमने अभी समझ चुके हैं कि कोलकाता से उसको पोर्ट को यूज़ करता है, और ज़्यादा जो लोग हैं नेपाल के वो उसके इंडियन की जो बॉर्डर के साथ लगे हुए देश इलाके में ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और नेपाल किस प्रकार से कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं। नेपाल इंडिया भी जो है नेपाल के अंदर अपनी रेलवे लाइन का एक्सपेंशन कर रहा है, बिहार से आगे तक जो है काठमांडू तक की वो रेलवे चला रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कई प्रकार के जो सागर माथा से लेकर सागर तक का एक प्रोजेक्ट है, सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार से कनेक्टिविटी हो रही है नेपाल की। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं। आगे बात करते हैं तो डिफेंस टाइप्स की बात करें। देखिए नेपाल की जो आर्मी है वो बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, नेपाल की एक छोटी आर्मी नेपाल शेयर करता है, लेकिन इंडिया जो है वो लगातार नेपाल की आर्मी को ट्रेन करता है, उसको हथियार प्रोवाइड कराता है, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है आर्मी को ट्रेन करता है। नेपाल की आर्मी इंडिया से वेपन्स भी परचेज करती है, बाय करती है, आपस में दोनों जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी जो रिसेंटली हुई थी जिसको सूर्य किरण का नाम दिया गया, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि नेपाल में जो है गोरखा जो लोग हैं वो इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे हैं, इंडियन आर्मी उनको रिक्रूट कर सकती है, लेकिन नेपाल के लोगों को अलाउ है
कि नेपाल के लोग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अलाउ है, वो सिविल सर्विस में नहीं आ सकते, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं उसमें नेपाल के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में नेपाल जो है ऐसी कंडीशन में है कि जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है डिजास्टर जो है अर्थक्वेक हो गया और कई प्रकार के लैंडस्लाइड हो गई, ये सारे के सारे नेपाल में आते हैं। इंडिया उनको सपोर्ट करता है, एड प्रोवाइड करता है, टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नेपाल को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी की सारी कंडीशन नेपाल को जो है प्रोवाइड की जाती हैं जब नेपाल को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मल्टी सेक्टोरल टाइप की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी जगह है जहां पर हम मिलकर के नेपाल के साथ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया का नेपाल, इन चारों कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है कि जो है डेवलपमेंट के लिए, तो नेपाल उसका पार्ट है। बिम्स्टेक एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर साउथ एशिया में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जैसे पाकिस्तान नहीं है और नेपाल भी उसका पार्ट है। नैम के जब इनिशिएट किया गया था तब भी नेपाल ने नैम का सपोर्ट किया था। सार्क कंट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था साउथ एशिया में, नेपाल उसका भी एक हिस्सा है। तो नेपाल लगातार इंडिया के साथ, इंडिया के इनिशिएटिव्स में हमेशा से ही नेपाल ने कोऑपरेशन किया है। आगे बात करते हैं तो भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं नेपाल रिलेशन के साथ, इंडिया नेपाल रिलेशन में वो किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो हमको एक फेस करने हैं, हम फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रस्ट डेफिसिट का। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि इंडिया ने कई सारे प्रोजेक्ट जो है नेपाल में शुरू कर रखे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, और दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है उसको समय पर पूरा नहीं कर पाया है, जिस कारण से नेपाल के साथ जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ही यही हो गया कि नेपाल के अंदर जो है काफी लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। कभी इंडिया के फेवर की गवर्नमेंट आती है, कभी चाइना के फेवर की गवर्नमेंट आती है, और इसमें जो है दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सरकारें आई हैं जो कि इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। आगे बात करते हैं प्लेइंग अ बिग ब्रदर। देखिए, इंडिया हमेशा से चाहता है कि वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करे नेपाल के साथ रिलेशन में, लेकिन नेपाल कई बार कहता है कि इंडिया जो है एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है, यानी कि वो जो है हमको अपनी हेजमनी दिखाने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया के अंदर, अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया के अंदर। ये सारे के सारे आरोप जो है नेपाल इंडिया पर लगाता रहा है। बाकी कंट्रीज भी लगाती हैं साउथ एशिया की, नेपाल भी उनमें से एक ही है। ओपन बॉर्डर होने के साथ साथ जो है एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल के साथ हमारा ओपन बॉर्डर है, तो वहां से टेररिस्ट भी जो है कई बार आ जाते हैं। इसके लिए ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है, नक्सलाइट भी वहां से आसानी से आ जा सकते हैं नेपाल से इंडिया की तरफ। ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, चाइना की बात की जाए तो लंबे समय से चाइना जो है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है अपना इंटरवेंशंस को, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। ये सारे पॉइंट हमें समझने होंगे जब भी हम इंडिया और बाकी कंट्रीज के रिलेशन को समझेंगे। नेपाल के साथ भी वही कंडीशन है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस नेपाल के ऊपर लगातार बढ़ा रहा है, और वो हमको समझने की जरूरत है, जो कि इंडिया नेपाल रिलेशन को भी खराब कर रहा है। और नेपाल का हल्का सा झुकाव चाइना की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना में ने काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। हमने अभी समझा मैप के जरिए, प्रीवियस करके देखिएगा वीडियो को पहले, जहां पर हमने ये बताया है कि किस प्रकार से चाइना जो है अपनी रेलवे का एक्सपेंशन कर रहा है, काठमांडू तक इंडिया भी कर रहा है। तो नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं दोनों से बेनिफिट भी गेन कर रहा है, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि नेपाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे इसी में हम समझेंगे जब अगर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि जब चाइना किस तरीके से एक पावर सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये सारे पार्ट हम जो है आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। चाइना एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है, रशिया एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।